कितने टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? थोरियम के भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं? कोई विशेष कारण की फॉरेस्ट पे उच्च पद पे काम ना करते हुए आप सिविल सेवा या राजस्व सेवा में ही जाना चाहते हैं। मैं कमिंग सर। आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार सर। बैठिए। थैंक यू सर। आरती जी, बोर्ड जी सर। मेंबर्स को अपना एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। जी सर। सर मेरा नाम आरती है, मैं जिला सिवनी की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली पढ़ाई ग्राम पांड्या छपारा की शासकीय विद्यालय से पूरी की है। मैंने अपना स्नातक होम साइंस कॉलेज जबलपुर से पूरा किया है और मेरी अभिरुचि बैडमिंटन खेलना है। वर्तमान में मैं वन रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ और ये इंटरव्यू में मेरा तृतीय प्रयास है। ठीक है। बैडमिंटन खेलना भी पसंद है आपको, है ना? सर। सस्ता गेम है, महंगा खेल है? सर मुझे खेलना पसंद है। शटल, बैडमिंटन, ये वो, ठीक है। महंगे आते हैं, सस्ते आते हैं? सर सस्ते से लेके महंगे दोनों आते हैं। शहरी खेल है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा खेला जाता है? सर अगर देखा जाए तो शहरों में ज़्यादा खेला जाता है, पर ग्रामीण स्तर पर भी खेला जाता है। इंडोर गेम है या आउटडोर गेम है? सर इंडोर गेम है। इंडोर गेम है। जी सर। आउटडोर में खेल ही लेते हैं? जी सर। ठीक है। आप वन रक्षक के पद पर कार्यरत हैं? जी सर। ठीक है। कितने टाइगर रिजर्व है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में? सर 11। 11। लास्ट कौन सा ऐड हुआ है? सर माफ़ी चाहूँगी, 8 है। 8 है, 9 है, 11 है? सर 8 है। 8 है। लास्ट कौन सा है? सर माधव टाइगर रिजर्व। वन अपराध को रोकना जी सर। आपने लिखा है, ये आपका कार्य है। जी सर। वन अपराधों को रोकने के लिए हमारे यहाँ कोई लॉ, कोई कानून, कोई 2 कानून बताइए। जी है सर। तो और बताइए, कोई 2 कानून बताइए। सर वन अपराधों को रोकने के लिए वन अधिनियम 1927 है और एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। 1972। जी। ऐसे कानून हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची के किस विषय के पार्ट है? जी सर। किस विषय मतलब किस सूची के विषय है? जी सर। संवर्ती सूची का विषय। संवर्ती सूची के विषय है। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट। जी सर। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। पहले तो इस कानून का ये किस वर्ष में पास हुआ था, यही बता दीजिए। जी सर। जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ सर, ये 2002 में आया था। कई ढेर सारे कानून हैं, इनमें जी से सर। एक कानून ऐसा है जिसको हम अम्ब्रेला लॉ बोलते हैं, छत्रप विधान बोलते हैं। जी सर। क्यों अम्ब्रेला लॉ बोलते हैं? जी सर। सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, इसे छत्र विधान कहा जाता है। सर ये पर्यावरण प्रदूषण के लिए है। इसके अंतर्गत मृदा, जल संरक्षण और वायु प्रदूषण के लिए कानून लाए गए हैं। पर्यावरण शब्द की परिभाषा बताइए जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दी गई है, और उसी वजह से इसको छत्रप विधान भी बोलते हैं। एक पर आप दोनों जवाब एक साथ हो जाएंगे, बताइए। सर जो कानून के अंतर्गत है वो पर्यावरण की परिभाषा तो मैंने अध्ययन नहीं किया है, मुझे सामान्य बताइए। जी सर। सर परिधन आवरण, जो हमारे आसपास का आवरण है चारों ओर, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है सर। थैंक यू सर। आरती, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है? EIA सुना है इसके बारे में? सर हिंदी में शायद इसे पर्यावरण प्रभाव आकलन कहते हैं। जी सर। सर जो हमारी पर्यावरण गतिविधियां हैं उसके कारण जो हमारे पर्यावरण में जो इफेक्ट हो रहा है उसका आकलन करते हैं हम इसमें। ठीक है। इसकी अलग अलग जो स्टेजेस होती हैं उसके बारे में जानकारी है आपको? सर माफ़ी चाहूँगी, अध्ययन कोई बात नहीं। कौन सी वो संस्था है जिसको ये जिम्मेदारी दी जाती है EIA कंडक्ट कराने की? माफ़ी चाहूँगी सर, अध्ययन। कोई बात नहीं। इसी से संबंधित एक और असेसमेंट हम करते हैं जिसे हम सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कहते हैं। जी सर। ये क्या होता है? माफ़ी चाहूँगी सर, अध्ययन नहीं किया मैंने। चलो ठीक है। वर्तमान में क्या मध्य प्रदेश राज्य में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है? माफ़ी चाहूँगी सर, जानकारी में नहीं है मेरी। ठीक है। न्यूक्लियर पावर से संबंधित चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं? वर्तमान में भारत सरकार एक नई मुहिम चला रही है, हम नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स के विकास की दिशा में कार्य कर रहे हैं, तो हमें इस बात को लेकर भी चौकन्ना रहना होगा कि इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं। जानकारी है आपको? जी सर, एक चुनौती मैं मानती हूँ सर, जो यूरेनियम है
उसको लेके चुनौती हो सकती है जो हमारे पास संवर्धित यूरेनियम के लिए है। और सर परंतु हमारे पास थोरियम है, उससे हम न्यूक्लियर पावर जनरेट कर सकते हैं। सर दूसरी चुनौती है सर जो परमाणु अगर हम जहाँ से रिएक्टर स्थापित करेंगे तो वो प्रदूषण होने की भी। ठीक है, आपने थोरियम का जिक्र किया, जी तो क्या वर्तमान में हम ऐसी तकनीक डेवलप कर चुके हैं कि हम थोरियम का इस्तेमाल कर सकें? जी सर। सर तमिलनाडु में एक परमाणु रिएक्टर स्थापित है कलपक्कम, वहाँ थोरियम रिलेटेड परमाणु ऊर्जा जनरेट की जा रही है। श्योर हैं आप? सर मेरी जानकारी में इतने। थोरियम के भंडार भारत में कहाँ पाए जाते हैं? सर ये केरल की मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप यूएन के बारे में जानती हैं? जी सर। क्या, किस प्रकार की संस्था है यूएन? सर ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जिसमें विभिन्न देश शामिल हैं दुनिया के। सर ये दुनिया में एक मंच है जो विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए बनाया गया है 1945 पे। 1945 में बनाया गया था। भारत एक लंबे समय से यूएन की जो सुरक्षा परिषद है उसमें परमानेंट मेंबर के रूप में खुद को इस्टेब्लिश करने की दिशा में प्रयास कर रहा है। जी सर। क्या लगता है आपको, क्या चुनौतियां हैं? भारत को अभी तक परमानेंट मेंबरशिप क्यों नहीं मिली है? सर एक कारण है जो 5 स्थायी देश हैं उनका समर्थन हमें प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके लिए उनकी जो वोटिंग है वो ज़रूरी है। सर एक ही कारण मैं देख पाती हूँ। ठीक है, वापस देश पे आते हैं। देश क्या, इनफैक्ट प्रदेश पे ही वापस आ जाते हैं, मध्य प्रदेश। जी सर। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? सर जबलपुर में। ठीक है। वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? माफ़ी चाहूँगी सर। सैंक्शन स्ट्रेंथ क्या है? सर आप हिंदी में अनुवाद बता सकते हैं? मतलब टोटल अलोकेटेड स्ट्रेंथ कितनी है? माफ़ी चाहूँगी सर, सुप्रीम कोर्ट का पता है। सुप्रीम कोर्ट का क्या है बताइए? सर 34। 34 चीफ जस्टिस को मिला के है या बिना उनके? चीफ जस्टिस को मिला के सर। तो यानी 33+1। जी सर। ठीक है। हाल ही में कोलिजियम की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जी सर। क्या बता सकती हैं कोलिजियम का काम क्या होता है? सर कोलिजियम के कार्यों में सर जजों की नियुक्ति करना है, उनका स्थानांतरण करना है और सर। ठीक है, ठीक बताया आपने। बस एक प्रश्न का और जवाब दे दीजिए। क्या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के कोई ऐसे जज हुए हैं जो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट में जज बने या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने? सर मैं एक JS वर्मा सर का नाम याद कर पा रही हूँ और सर मोहम्मद हिदायतुल। क्या बने थे वो? चीफ जस्टिस बने थे या जज बने थे? माफ़ी चाहूँगी सर, कंफर्म जानकारी नहीं है। भारत की पहली महिला CJI कौन बनेंगी? सर जहाँ तक मैं याद कर रही हूँ फातिमा बीबी। चलिए ठीक है, सर देखेंगे इसको एक बार। सर धन्यवाद सर। जी आरती जी, कौन सी समुदाय से आती हैं आप? सर मैं अनुसूचित जनजाति गौंड समुदाय से आती हूँ। गौंड समुदाय जी। किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है जनजाति में भारत में? जी सर। सर गोंडों की जनसंख्या ज़्यादा है। वेरी गुड। अच्छा, जो आपका, जैसे आप जिस ज़िले से आती हैं वहाँ प्राकृतिक संपदा बहुत ज़्यादा है। जी सर। मोगली वगैरह की भी प्रकरण उधर ही है। क्या वास्तविक कहानी थी मोगली? जी सर। सर एक साक्ष्य मिलता है जो रुडयार्ड किपलिंग की बुक है द जंगल बुक, और सर जो उसका जहाँ मोगली निवास करता था आमोदागढ़, तो सर वहाँ के जो लोगों हैं उनका कहना है कि जो मोगली है वो पात्र पाया गया था, तो कह सकते हैं कि वहाँ मोगली का वो जन्म स्थान है। तो आप जैसे उसी बैकग्राउंड से आती हैं तो आप नहीं चाहती कि आप वन सेवा में ही कंटिन्यू करें, वन विभाग में? जी सर। जी सर, मुझे वन रक्षक पद पर कार्य करके गर्व हुआ, पर सर मेरा मुख्य लक्ष्य राज्य सिविल सेवा का था। सर बीच में मुझे इसमें कार्य करने का अवसर मिला और अब वर्तमान में मुख्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हूँ। नहीं, बट जैसे इसमें भी ACF होता है। जी सर। फिर आगे अगर आप सोचे तो जी सर। IFS भी है, तो क्या बनते हैं IFS से अगर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस निकाल लेता है कोई? जी क्या फर्स्ट पोस्टिंग क्या होती है? सर मेरी जानकारी में DFO। क्या फुल फॉर्म है DFO की? जी सर, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। जी, तो आप नहीं चाहती, वो भी एक बहुत अच्छी जॉब है, तो आप नहीं चाहती कि एज ए SCF या DFO काम करें? जी सर, जैसे मैंने आपको बताया सर, प्रारंभिक लक्ष्य ही मेरा राज्य सिविल कोई सेवा है। विशेष कारण कि फॉरेस्ट पे उच्च पद पे काम ना करते हुए आप सिविल सेवा या राजस्व सेवा में ही जाना चाहती हैं? सर सर जैसे मुझे वनों के अंतर्गत कार्य करने को मौका मिलेगा, लेकिन मैं राज्य सेवा परीक्षा में जाती हूँ तो मुझे समाज के विभिन्न स्तरों के लिए कार्य करने का मौका मिलेगा। अच्छा, अभी देश दुनिया या भारत के लिए
वन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या सामाजिक सुधार और इस तरह की चीज़ें? वन भी तो महत्वपूर्ण है। जी सर। सर दोनों महत्वपूर्ण हैं, कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर वन अच्छे रहेंगे तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा। सर ये क्लाइमेट जस्टिस क्या है? माफ़ी चाहूँगी सर। अच्छा, कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ जनजातियों को एज ए गाइड यूज़ किया जा रहा है? माफ़ी चाहूँगी सर, अध्ययन नहीं किया मैंने। अच्छा, कैसे, मतलब क्या ऐसी विशेषताएं हैं जहाँ ऐसा माना जाता है कि जनजातीय समुदाय सहजीविता, वन्य जीवों के साथ सहजीविता के लिए बेस्ट है, उपयुक्त है? सॉरी सर, आप रिपीट कर मतलब दीजिए। वो वन में रह सकते हैं और जीवों को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। सर जो जनजातियाँ वो पारंपरिक तौर पे जंगलों में ही निवास करती रही हैं। और सर उनके माफ़ी चाहूँगी। लास्ट सवाल, जनजातीय पंचशील करके कुछ सुना है आपने? माफ़ी चाहूँगी। धन्यवाद जी सर। आरती जी, जी सर। MPPSC, जी सर। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके मेंबर्स को निकालने की प्रक्रिया क्या है? कौन निकाल सकता है इनको? क्या प्रक्रिया है? व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू रिमूव द मेंबर्स ऑफ MPPSC? जी सर। लेट मी नो, बताएं। सर इसके निकालने का आधार होता है कदाचार। और सर इसके लिए उच्चतम न्यायालय की जांच की जाती है। अगर उच्चतम न्यायालय में ऐसा पाया जाता है कि दोषी हैं तो सर उस पर निकाल सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। प्रेसिडेंट निकालेगा ऑन द बेसिस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट। नॉट बैड। नाउ आपने लिखा है सामाजिक वानिकी। व्हाट इज सोशल फॉरेस्ट्री? सामाजिक वानिकी क्या है? सर सामाजिक वानिकी के अंतर्गत हम जैसे वनों में वृक्ष लगाया जाता है, वैसे ही हम सामाजिक वानिकी के अंतर्गत गांव में, खेतों में, सड़क, नहरों के अंतर्गत वृक्षों का रोपण किया जाता है। और सर इसमें जो ग्रामीण जन है उनको भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। ग्रीन कोर्ट क्या है? हरित न्यायालय। जी सर। सर NGT एक्ट 2010 के में आया था। इसके तहत सर जो पर्यावरणीय जो केस रहते हैं उसका त्वरित निपटान के लिए आया इनके था। चेयरमैन क्या कौन हो सकते हैं? सर इनके चेयरमैन बनने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना चाहिए इसके लिए। रिटायर्ड या सर्विंग? सर रिटायर्ड। ठीक। अच्छा, सर्विंग नहीं? सर मैं पढ़ूंगी। कोई बात नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से विड्रॉ किया है हरित कोर्ट का? सर जहाँ तक याद कर पा रही हूँ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। नॉट बैड। आर्टिकल 142 क्या है? माफ़ी चाहूँगी सर। उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन। जी सर। सर क्या इससे कुछ मिलता जुलता है 142? माफ़ी चाहूँगी अच्छा, सर। उसके अभी पड़ोस में 143 है, जी सर। 143, अनुच्छेद जी। 143, ये तो पढ़ा होगा। जी सर। क्या है? सर जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से 2 विषयों पर अपनी सलाह मांग सकती हैं। 2 विषयों पे? जी। 2 मतलब? जी सर। सर एक विषय हो गया कि किसी सर अंतर्राष्ट्रीय संधि पूर्ण जानकारी नहीं है, माफ़ी चाहूँगी। अभी हाल ही में किसी विषय पर सवाल पूछे हैं क्या उन्होंने? जी सर। पिछले 2 महीने में? सर मैं जहाँ तक याद कर पा रही हूँ राज्यपाल की शक्तियों से रिलेटेड कुछ पूछा गया है। कुछ पूछा गया है। जी। क्या ये जो सलाह अब आएगी, क्या ये सलाह बाइंडिंग है? प्रेसिडेंट मानने के लिए बाध्य हैं? नो सर। ठीक है। अगर संविधान 26 जनवरी 1950 के पहले का कोई मुद्दा है, कोई ट्रीटी है, कोई एग्रीमेंट है, कोई मुद्दा है, उससे रिलेटेड अगर सवाल या फिर सलाह मांगी है प्रेसिडेंट ने और वो सलाह सुप्रीम कोर्ट ने दी, जी सर, तो क्या अब राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य हैं? माफ़ी चाहूँगी सर। कोई बात नहीं, ठीक है आरती जी, आपका साक्षात्कार समाप्त होता है, आप जा सकती है। धन्यवाद सर। आइए। देखिए कैसा रहा अनुभव हम लोगों के साथ? सर थोड़ा नर्वस थी। इससे पहले मॉक इंटरव्यूज दिए? जी सर। कितने? एक दिया है। एक। जी क्या सर। फीडबैक रहा वहाँ? सर मुझे वहाँ भी लगा था कि मैं थोड़ी नर्वस हो रही हूँ। ओके। देखिए ओवरऑल हम सब लोगों की जो फाइंडिंग्स हैं वो यू आर ए गुड कैंडिडेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो फाइंडिंग वहाँ आपको मिली वो फाइंडिंग यहाँ भी वही फाइंडिंग है। टोन शायद आप जब अप करेंगे ना तो आपका जो वो कॉन्फिडेंस वाला, जो अंडर कॉन्फिडेंट वाला जो एटीट्यूड है वो वैसे ही लेवल पर आ जाएगा। तो थोड़ा सा आप अंडर कॉन्फिडेंट लगी, टोन शायद लो है उसकी वजह से, ठीक है जी। अदरवाइज, और सबसे खास बात मैं क्या देख रहा हूँ कि सवालों के जवाब आप दे रही हैं,
सवालों के जवाब आपको आते हैं, नॉलेज लेवल आपका ठीक है, तब अंडर कॉन्फिडेंट होने की क्या वजह हो सकती है? वो शायद टोन की वजह ही है। टोन थोड़ा ऊपर करके बोलेंगे तो वो आभास भी नहीं होगा। पर अगर आप कह रही हैं कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं तो इसको एक्सेप्ट ही मत कीजिए, बी कॉन्फिडेंट, आप अच्छा कर रही हैं, ठीक है। कोई विशेष कह लीजिए कि हम लोगों के पास आपको ये कहते हैं कि हाँ ये सुधार कीजिए, ऐसा नहीं है। मैंने हालांकि कुछ चीज़ें नोट की हैं, जैसे चेयर से दूरी कुछ ज़्यादा थी जब आप क्या कर रही हैं, आप अभिवादन कर रही हैं, चेयर के पास आप आके अभिवादन कर सकती हैं। आपको लिखा मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। बाकी ठीक है। नाउ सॉरी अध्ययन नहीं किया, ये शुरू में कई बार सर के साथ बोलना पड़ गया, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं है, ये तरीका ओके है। अध्ययन नहीं किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, चलेगा। नाउ देखिए, श्योर थोड़ा सा जैसे जानकारी के हिसाब से अगर आप श्योर नहीं है तो जैसा सामान्य एक शिष्टाचार है, सॉरी बोल के कह लीजिए, आप आगे निकल जाइए, या फिर आप क्या है पूछ कर अनुमति लेकर आप क्या कर सकती हैं, गेस कर सकती हैं। सर ने जैसे मोगली के सिवनी के उस पर सवाल पूछा, ठीक है, रुडियार किपलिंग, ठीक है, वो पात्र सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए क्या है, आप सवाल के लिए और भी तैयार रहिएगा, ठीक है। और आपको मैं बताऊं, देखिए आप अभी वन विभाग में कार्यरत हैं, ठीक है, छोटी पोस्ट पर है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने सब्जेक्ट्स भी आपके देखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एंड देन यस फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीसीएम, जी सर, ओके। तो ये सर ने जैसा कहा कि क्या इस फील्ड में हम एसीएफ वगैरह के लिए जा सकते हैं, या फिर ऊंचे पदों पर भी आप जाने के आपके पास विकल्प हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अपनी फील्ड को डिफेंड कीजिएगा, आपकी फील्ड कोई गई गुजरी नहीं है। खासकर ऐसे लोगों के लिए जो जनजातीय समुदाय से आ रहे हैं, उनके लिए फील्ड और ज़्यादा इमोशनल होनी चाहिए कि इसमें हम और अच्छा आगे कर सकें। सर ने जैसे सवाल पूछा तो उसमें जैसे एक वन मित्र का आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो सर का सवाल ऐसा एब्रप्ट नहीं था, सर का सवाल भी एकदम लॉजिकल था, ठीक है, कि कुछ माना जाता है कि कुछ जनजातियाँ ऐसी हैं जो एक तरीके से सहचारी संबंध तो नहीं कह सकते, लेकिन सहचारी रूप से रहने में कंफर्टेबल हैं, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल किया जा रहा है हमारे नेशनल पार्क की प्रोटेक्शन में, और प्लस जानवरों से रिलेटेड कह लीजिए कि जो स्टडीज़ हो रही हैं उनके साथ भी गाइड्स के साथ उनको भेजा जा रहा है, ठीक है। नाउ दूसरी चीज़, क्योंकि उनको बिहेवियरल नॉलेज ज़्यादा होती है, मान के चलिए पढ़ा लिखा देखिए उसकी नॉलेज एक अलग होगी, और जो उस समुदाय में आसपास रह रहा है, जिन लोगों को थोड़ा सा अनुभव है, उसका कार्य करने का, उसके बताने का अनुभव कुछ अलग ही होगा ना, तो उनका इस्तेमाल भी सरकारें कर रही हैं। दूसरा, जैसे सर के सवाल के जवाब में आपने फातिमा बीबी का नाम ले लिया, तो सर का एक्चुअली सवाल ही अलग था। सर का सवाल ये था कि आने वाले दिनों में, ठीक है, अभी तक तो कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी नहीं है, ठीक है, तो आपने कहा वो जज थी, ठीक है, तो कौन सी ऐसी महिलाएं जो सीजीआई बन सकती हैं, तो आपने सवाल, यहाँ पे सवाल का जवाब देना नहीं इम्पोर्टेंट था, यहाँ ये था कि आप सवाल को ठीक से सुनी नहीं और आपने तुरंत क्या किया, रिप्लाई कर दिया। सवाल ठीक से आप सुनिए चीज़ों को, ठीक है। बाकी हम लोगों की तरफ से दिस इज इट, ठीक है, ये हम लोगों का फीडबैक था, एंड यू आर अ गुड कैंडिडेट, यू आर सर्टेनली गोइंग टू गेट ए रैंक। कैसा गया है मेंस? सर ठीक था। लगातार आप इंटरव्यू दे रही हैं, इसका मतलब ज़्यादा दूरी बची नहीं है एसडीएम में, ठीक है, आप डेफिनेटली आपको रैंक मिलेगी। सर मैं बोलती ही धीरा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ, वो देखिए वो आदत है, वो आपकी शैली है, थोड़ा सा टोन अपसाइड करके। एक बार तो मैंने कहीं लिखा भी है, कहीं मैंने इसमें लिखा कि कौन सी चीज़ आपने बोली जो मैं सुन ही नहीं पाया। अच्छा हाँ, सर के शायद सवाल चल रहे थे, 32-34 किसी चीज़ पर आया था, किसी चीज़ पे कुछ 30, अच्छा सर ने जजेस का नंबर पूछा, तो आप तो 34 शायद आपने शायद 32 बताया, सर ने 34 सुना, या फिर हो सकता है आपने 34 ही सुना हो, लेकिन मैंने 32 सुन लिया, है ना, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए जी सर। कम से कम इतना लाउड आप बोलिए। देखिए एक चीज़ ये है, देखिए अगर आपको सवाल का जवाब पता है तो आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों का जवाब दीजिए। मान लीजिए आप 32-34 में कंफ्यूज थी, तो आप गेस कर सकती थी अनुमति लेकर, इस तरीके से बताइए। ओके सर। जवाब भी देना है, और आप, मुझे ऐसा ही उस समय लगा कि आप बच के निकलना चाहती कि जवाब भी हो जाए और नोटिस भी ना हो चीज़ें, तो वो तरीका नहीं चलेगा, ठीक है। आप सवालों के जवाब जानती हैं, ठीक है, आपने मोर देन कह लीजिए कि मैं तो कहूँगा 70% क्वेश्चंस का आपने जवाब अच्छे से दिया है। सोचिए इसके बावजूद भी अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रही हैं खुद को, तो वो गलत है, उसका कोई कारण नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली आप मेंस निकाल रही हैं, इंटरव्यू दे रही हैं, नौकरी में है, ठीक है, डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट, गिव योर बेस्ट, ठीक है। 11 का इंटरव्यू है, ज़्यादा दिन है नहीं, एक हफ्ते में करंट की सारी इन्फॉर्मेशन एकदम आपकी जबान पे होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम महिलाओं से संबंधित कह लीजिए जितनी भी इंपॉर्टेंट यहाँ मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो तैयार करके चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली यू विल गिव ए गुड रिजल्ट, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।